वेलकम बैक क्लास 12th। अभी हम अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसी हिसाब से वीडियोस को अपलोड करेंगे MWS इको और TTS BST। ठीक है जी। तो अभी काफी सारी डेमो क्लासेस हो गई हैं, तो नेक्स्ट वीक मतलब कि नेक्स्ट मंडे से हम लोग वेबसाइट पोर्टल क्लासेस पे शिफ्ट करेंगे। उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। अब थोड़ा सा बेटा जी सीरियस हो जाओ, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो चैप्टर्स को, और ये भी समझ चुके हो कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हर चीज अब बहुत ज्यादा क्लियर है, तो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो। ये मत सोचो, जैसे मैं देख रही हूँ कि जो पहले की यूट्यूब वीडियोस हैं उनपे तो ज्यादा व्यूज है, बट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो नई क्लासेस चल रही हैं उसमें आप बहुत डिले कर रहे हो देखने में, है ना। अभी क्या है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो मुझे करना है, वो मैं नेक्स्ट वीक तक करूंगी उसको मैनेज। लेकिन आई वांट कि जो भी वीडियोस देख रहे हो रेगुलरली देखो, हर दिन, या तो इको की या तो बीएससी की। संडे छुट्टी होती है। चलो, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज नेशनल इनकम, चैप्टर आपके सामने है जो इको का हमने स्टार्ट किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो। क्लास 12 मैक्रो, मैक्रो की जो आपकी बुक है वो 40 मार्क्स की है, और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है नेशनल इनकम। ठीक है जी, नोट्स के लिए आपको मंडे तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नेशनल इनकम नेक्स्ट मंडे तक। नेशनल इनकम में व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज नेशनल इनकम हमारा हो चुका था, फिर भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम मींस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री। मतलब जो भी इनकम, रिमेंबर, आई होप यू ऑल रिमेंबर, बट स्टिल लेट मी ड्रॉ वंस। आई सेड यू कि दिस इज योर ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है जी, और इस बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम हो रही है, इसके अंदर, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। जो भी इसके अंदर हो रही है, ठीक है, इसके अंदर जो भी इनकम हो रही है दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। बट अगर मैं इसके बाहर की बात करूं, इसके बाहर, तो वो नेशनल इनकम है। अच्छा, इसके अंदर जो भी इनकम हो रही है दैट इनकम इज DI। What do you meant by DI? That is domestic. That is domestic income. जो भी इनकम इसके अंदर हो रही है that is domestic income। अगर मैं उसमें प्लस कर दूं डोमेस्टिक इनकम में NFIFA, दोबारा नहीं बताऊंगी अब मैं, NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला क्या था, फीफा माइनस फीटा। एंड मुझे न्यूमेरिकली पढ़ाने हैं। फीफा माइनस फीटा कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दूं, ले लो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दूं NFIFA, NFIFA मींस फीफा माइनस फीटा। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं NFIFA फीफा माइनस फीटा, तो ये ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाए। एम आई क्लियर? ये मैं क्लास ले चुकी हूँ। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में NFIFA जोड़ दूं तो वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। और व्हाट इज NFIFA? फीफा, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया, जो पैसा बाहर से आ रहा है दैट इज फीफा, और जो पैसा बाहर जा रहा है दैट इज फीटा। अगर 10 करोड़ बाहर से आए और 4 करोड़ चले गए तो नेट NFIFA कितना आ गया, 6 करोड़। क्लियर है? फटाफट से एक न्यूमेरिकल करते हैं, बी क्विक, सॉल्व करके दिखाना आप। क्वेश्चन नंबर 1। अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल क्लासेस चलेंगी थोड़ी देर। आज की पूरी वीडियो में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई मेक श्योर कि आप इजीली सॉल्व कर लो। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ फटाफट। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू 1500 करोड़। करिए करिए, मेरे साथ साथ नोट करिए। यही तरीका है अब तो देखने का, और तो कोई तरीका है नहीं। मेरे साथ साथ नोट करो। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू 1500 करोड़। ये 1-2 महीने ना बच्चे आपको सेल्फ, समझ रहे हो, जैसे अपनी मेहनत करनी है। एक टीचर देखो कितनी मेहनत कर रहा है कि उसके सामने स्टूडेंट्स नहीं है, बट स्टिल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लेक्चर हम दें वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो आपको भी उतना ही एफर्ट लगाना है कि जो भी क्वेश्चन हो रहा है मैं उसे सॉल्व करूँ, उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि दीदी ये क्वेश्चन आपने क्लास में कराया था, ये मुझसे नहीं हो रहा सॉल्व। ठीक है, मैं जब मंडे को
फिर मैं क्वेश्चंस भी दिया करूंगी आपको सॉल्व करने के लिए, मुझे न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तो इसलिए मंडे से आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगी वेबसाइट पे जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी, उसे सॉल्व करो। अगर आंसर्स नहीं आ रहे तो पूछो कि आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लाइव यहाँ करेंगे आपके सामने। देखिए बड़ा डोमेस्टिक इनकम 1500 करोड़ फीफा, और फीफा की फुल फॉर्म भी बता लीजिए, यानी कि फीफा में ही रह जाओ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा वर्ल्ड कप भी आता था। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फुटबॉल का, जो फुटबॉल फैंस हैं, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 करोड़। दो न्यूमेरिकल कराऊंगी मैं आपको, फटाफट से करो। फीटा क्या था? फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लिखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 120 करोड़। क्वेश्चन है मेरा, बताइए आपको, कैलकुलेट नेशनल इनकम। एक लाइव क्लास लेंगे किसी दिन ना न्यूमेरिकल्स की, जिसमें आप सब कनेक्ट हो सको फेस टू फेस। चलो डोमेस्टिक इनकम 1500 करोड़, फीफा 200 करोड़, फीटा 120 करोड़। कैलकुलेट नेशनल इनकम, जल्दी से। हम वेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, बी क्विक। हो गया सॉल्व्ड? आई होप डन। कैसे करोगे सॉल्व? कैलकुलेट नेशनल इनकम बोला है, कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व? चलो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, चलो बताओ फॉर्मूला। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIFA। And what is the formula of NFIFA? FIFA minus FITA। NFIFA का फॉर्मूला क्या होता है? FIFA minus FITA। क्लियर? चलो अब कैसे सॉल्व किया इसको मुझे भी बता दो थोड़ा सा, हम भी सॉल्व कर लेंगे। डोमेस्टिक इनकम कितनी निकल के आ रही थी, कितनी दी हुई थी? 1500 करोड़। डोमेस्टिक इनकम कितनी दे रखी थी? 1500 करोड़। प्लस NFIFA करना है, फीफा माइनस फीटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। फीफा भी गिवन है, फीटा भी गिवन है, तो हम कर लेते हैं फटाफट से। 200 माइनस 120 करोड़, तो ये हमारा कितना हो गया? 80 करोड़। 1500 तो थी वो डोमेस्टिक इनकम, प्लस 80 करोड़ ये हो गई, तो अब हमारा नेट आंसर हो गया 1580। हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है 1580 करोड़। बताइए कोई डाउट है? क्लियर है टॉपिक? तो दीदी बस यही है इस 10 नंबर के चैप्टर में? नो, बहुत कुछ है, तो अभी फिलहाल ऐसे समझो। बताओ डोमेस्टिक इनकम से अगर मुझे नेशनल इनकम में जाना है तो मैं क्या प्लस करूंगी? NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, कि कितना अब्रॉड से आया माइनस कितना अब्रॉड में गया। तो अगर अब्रॉड से 200 करोड़ आए और 120 करोड़ चले गए तो बेटा जी नेट कितने आए? 80 करोड़, और 1500 करोड़ तो डोमेस्टिक इनकम ही है, तो आंसर हो गया 1580। क्लियर है? चलो एक चीज और लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अलग से टाइप का है, हाथ तेज तेज चलाने हैं, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू 2000 करोड़, फीफा इज इक्वल्स टू 80 करोड़, एंड फीटा इज इक्वल्स टू 150 करोड़। Calculate NI. What do you mean by NI?
कैलकुलेट नेशनल इनकम। सब समझ आ रहा है तुम्हें? फटाफट से करो, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। चलो, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब आधे तो गलत ही निकालेंगे, पर फिर भी निकालो, देखते हैं आप क्या निकालोगे। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, प्लस NFIFA, और NFIFA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। चलो करके दिखाओ फटाफट सॉल्व। बी क्विक। गेट रेडी विद योर आंसर्स। ये न्यूमेरिकल है तो बेटा जी वीडियोस में मुझे तो रुकना ही पड़ेगा जब तक आप सॉल्व कर रहे हो, और आप तो फटाफट से सॉल्व कर चुके हो। क्या है भाई आंसर? डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 2000 करोड़, प्लस NFIFA। NFIFA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। क्यों कहा था मैंने कि कुछ बच्चे गलत करेंगे? 80 है फीफा, माइनस फीटा। फीटा कितना है? 150। ठीक है जी। अब मेरी वैल्यूज आ रही है, 2000 करोड़ तो डोमेस्टिक इनकम है, प्लस 80 में से 150 गए, 150 में से 80 नहीं गए हैं, 80 माइनस 150, तो आंसर कितना आ जाएगा? -70 करोड़। 2000 माइनस 70 करोड़, प्लस माइनस माइनस, तो 1930 करोड़, 1930 करोड़। 1930 करोड़ मेरी क्या निकल के आ जाएगी? नेशनल इनकम। 2000 में से 70 गए तो 1930 करोड़ रुपए की नेशनल इनकम आ गई। क्लियर है? तो आपको अगर डोमेस्टिक इनकम दे रखी है तो बेटा जी आप उसमें NFIFA प्लस करके नेशनल इनकम पे जा सकते हैं। एम आई क्लियर? चलो शाबाश, वेरी गुड। अब एक चीज को ध्यान से सुनना, कभी कभी आपको क्वेश्चन में नेशनल, चलो इधर देखो, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नेम पढ़ेंगे जिससे कि हमें चीजें और क्लियर हो जाए। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नेम। अब ये न्यूमेरिकल नेम क्या है दीदी? नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नेम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बताओ, अब ध्यान से बिल्कुल सोच समझ के बताना। बताओ क्या नाम होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये किसका नाम होता है? नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम का आज हमें असली नाम पता चला है, और ये भी पता चला है कि इतने दिनों से जो हम पढ़ रहे हैं वो नाम तो गलत है। बेटा जी नेशनल इनकम तो है, लेकिन न्यूमेरिकल नाम नेशनल इनकम का क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेशनल प्रोडक्ट का मतलब तो नेशनल इनकम ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो नेशनल प्रोडक्ट है इसका मतलब तो नेशनल इनकम ही है, चाहे आप प्रोडक्ट बोल लो चाहे आप इनकम बोल लो, इट डजंट मैटर। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये नेशनल इनकम का असली नाम होता है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? और ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम का न्यूमेरिकल नाम होता है, डोमेस्टिक इनकम का भी एक न्यूमेरिकल नाम होता है। चलो छोड़ो, अभी नहीं समझाऊंगी। चलो अभी मैं आपको कुछ और समझाती हूँ। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि गिव मी 1 मिनट, अगेन 1 मिनट, चलो 1 मिनट खत्म। ठीक है, तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नाम क्या होता है? नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। एक हिस्सा है नेट, मुझे ये थोड़ा पढ़ाई लिखना पड़ेगा। नेट बोलो आप भी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर
कॉस्ट। और नेशनल प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत होना, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये नेशनल इनकम का असली नाम होता है। दोबारा बोलो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा हो गया नेट, एक हिस्सा हो गया नेशनल प्रोडक्ट, और एक हिस्सा हो गया एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा जी नेशनल इनकम का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या गिवन होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको नेशनल प्रोडक्ट की जगह टीचर कौन सा प्रोडक्ट दे देगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर टीचर आपको नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट देता है तो उसको कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया। डन। तो नेशनल प्रोडक्ट की जगह कई बार आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो अगर मैंने आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया बाई चांस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस करना पड़ेगा NFIFA, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट में। अच्छा, प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत हो, प्रोडक्ट का मतलब इनकम ही होता है, चाहे आप इसे नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट जो वर्ड है वो तो इनकम का ही है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो आप उसमें क्या प्लस कर लोगे, NFIFA, तो वो ऊपर नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट में। लेकिन उसके लिए आपको इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, NFIFA। बोलो मेरी बात को फटाफट से, क्या प्लस करना पड़ेगा, NFIFA। अगर आप इसमें NFIFA प्लस कर देते हो, सब कहाँ गया, ठीक है, अगर आप इसमें NFIFA प्लस कर देते हो तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे करा दी थी कि डोमेस्टिक इनकम इतनी है, तो बताओ नेशनल इनकम कितनी है, तो आप उसमें क्या प्लस कर रहे थे, NFIFA तो प्लस कर रहे थे। लेकिन बेटा जी जो नेशनल इनकम होती है उसकी वैल्यू हमेशा कौन से बेसिस पर होती है, नेट बेसिस पर। बोलना इसको मेरे साथ साथ, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा। कौन से बेसिस पर होती है, नेट बेसिस पर। NFIFA प्लस करो तो नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और सीखो, इसकी वैल्यू हमेशा नेट बेसिस पे होती है, नेशनल इनकम की वैल्यू हमेशा नेट बेसिस पे होती है। तो अगर मुझे डोमेस्टिक दे रखा है तो मैं NFIFA प्लस करके नेशनल कर लूंगी, ये तो मैंने सीख भी लिया, इसके तो मैंने न्यूमेरिकल भी कर लिए। पर बेटा जी अगर मुझे मान लो बाई चांस नेट वैल्यू नहीं दे रखी है, नेट वैल्यू का दूसरा नाम होता है ग्रॉस। मान लो कि मुझे ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या करूंगी, मान लो कि मुझे ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, तो मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ग्रॉस वैल्यू में प्लस करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन। और जैसी मैं इसे डेप्रीसिएशन प्लस करूंगी, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, नेट वैल्यू। अब आपका एक सवाल होगा, वो सवाल ये होगा कि दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा जी, काम ही यही है कि समझाना है आपको, तो इसलिए टेंशन मत लो। चलो अभी फटाफट से जो मैं बोल रही हूँ बस मेरे साथ साथ बोलो, इतना ही बहुत है। क्लियर? तो जो भी मैं बोल रही हूँ बस उसको बोलिए, इतना करिए। एक तो भाई हाथ से तो हैंड राइटिंग ही बेकार आती थी, इससे तो बहुत दिक्कत है। चलो
हाँ जी, तो अगर बाई चांस आपको नेट की जगह कौन सी वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस वैल्यू, तो आप उस ग्रॉस वैल्यू में क्या प्लस कर लोगे, डेप्रीसिएशन। और जैसे ही आप उस ग्रॉस वैल्यू में डेप्रीसिएशन प्लस करोगे, आपकी वो ग्रॉस वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेट वैल्यू। चलो, आपकी ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बताओ, जैसे ही आप ग्रॉस वैल्यू में नेट डेप्रिसिएशन प्लस करोगे, आपकी वैल्यू नेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बेटा जी मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। नेशनल इनकम का, अब बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ, नेशनल इनकम का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। क्लियर? नेशनल इनकम का पूरा नाम नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता है। नेट नेशनल इनकम बोल लो या नेट नेशनल प्रोडक्ट बोल लो, एक ही बात है। तो नेशनल इनकम का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इसको नेशनल इनकम नहीं बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें तीन नाम है, एक तो नेट है, एक नेशनल प्रोडक्ट है और एक फैक्टर कॉस्ट है। कितने नाम है इसके अंदर? तीन नाम है। एक नेशनल इनकम के नाम के अंदर तीन नाम है, एक नेट नाम है, एक नेशनल प्रोडक्ट नाम है और एक फैक्टर कॉस्ट नाम है। कभी कभी टीचर आपको नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे देगा। अगर वो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट देता है और आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आप उसमें NFIFA को प्लस कर दो, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फुल स्टॉप। तीन बातें। चौथी बात, नेट वैल्यू में हमेशा नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको ग्रॉस वैल्यू में दे रखा है तो आप उसी वैल्यू में डेप्रीसिएशन प्लस कर दो, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली नेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे नेट की जगह क्या मिल सकता है, फोकस ऑन दी स्पॉटलाइट ऑन दी बोर्ड, मुझे नेट की जगह क्या मिल सकता है, ग्रॉस, और मुझे नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या मिल सकता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैं उसको सही कर लूंगी। आप बोलो मुझे नेट की जगह क्या मिल सकता है, ग्रॉस, तो मैं डेप्रिसिएशन प्लस करके सही कर लूंगी। और मुझे नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या मिल सकता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैं NFIFA प्लस करके सही कर लूंगी। ठीक है, सही तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, उसी को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो वो नेशनल इनकम नहीं होगा, वो तो फिर डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी ना बच्चे। तो इसलिए अगर ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो डेप प्लस करके नेट कर लो, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो NFIFA प्लस करके उसको नेशनल प्रोडक्ट कर लो। अगर अच्छा जी, अब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आगे से कोई भी वीडियो पेंडिंग रहा आपका तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, इसीलिए कहना चाह रही हूँ मैं बार बार कि बेटा जी साथ साथ पढ़ लीजिएगा। जैसी लेक्चर्स अपलोड हो फटाफट से उसको देख लो और आगे की तैयारी कर लो। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। अब दीदी फैक्टर कॉस्ट क्या फैक्टर कॉस्ट ही होगी हमेशा, या इसमें भी ऐसा कोई बवाल हो सकता है कि जैसे नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, नेट की जगह ग्रॉस हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि नेट की जगह नेट ही हो, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर नेट की जगह नेट ही है तो डेप्रिसिएशन गई भाड़ में, और अगर नेट की जगह ग्रॉस है तो उसमें डेप प्लस करके नेट बना लेंगे। बी क्विक। चलो, वैसे नेशनल इनकम के नाम में कैसे क्या आता है, नेट। अगर नेट की जगह ग्रॉस है तो डेप प्लस करके नेट बना लेंगे, और अगर ऑलरेडी नेट है तो डेप्रिसिएशन गई भाड़ में। नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो NFIFA प्लस करके नेशनल प्रोडक्ट बना लेंगे, और अगर ऑलरेडी ही नेशनल प्रोडक्ट है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, NFIFA गया भाड़ में। लॉजिक। चलो, और एट कौन सी कॉस्ट होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। अब हमें फैक्टर कॉस्ट की जगह क्या दिया हो सकता है, हमें फैक्टर कॉस्ट की जगह दिया हो सकता है मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ये हमें किसकी जगह मिल सकता है, फैक्टर कॉस्ट की जगह। टेंशन नहीं लेनी, अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह आपको मार्केट प्राइस मिले तो आप मार्केट प्राइस में प्लस कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में सब गिवन होंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा जी, और ऑटोमेटिकली जो भी आपकी वैल्यू होगी वो इससे कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट में।
फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही आप एमपी में क्या प्लस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपकी वैल्यू एफसी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं एक न्यूमेरिकल करूंगी, आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन आप पहले से समझ लो। बताओ नेशनल इनकम का नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो नेशनल इनकम का नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर नेट नहीं दे रखा है नेशनल इनकम में तो वो नेशनल इनकम नहीं है। अगर नेट की जगह ग्रॉस है तो आप उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करके उसको नेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर नेशनल प्रोडक्ट नहीं है नाम में तब भी वो नेशनल इनकम नहीं है। तो नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या होगा दीदी? नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, कुछ तो होगा ना बच्चे। तो अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो आप उसमें एनएफआईएफ पे प्लस करके उसको नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट की जगह पे मार्केट प्राइस हो सकता है, तो आप उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करके उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाम प्रॉपर यही बनना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही नाम होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और नाम है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलो अब एक बार इधर फटाफट से सुनना मेरी नेक्स्ट बात, जो भी समझाऊंगी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी? अभी सारी समरी रेडी कर देती हूँ। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, जो मैं लिखूंगी ना बहुत ध्यान से, नेट नेशनल, याद करो क्या नाम था? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो बोलो फिर साथ साथ बोलो, बोलो नेशनल इनकम का क्या नाम था? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। बोलो एनएनपी एट एफसी, शॉर्ट मतलब एनएनपी, समझ गए आप? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट एफसी इसको बोलते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो इसकी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती है। अगर बेटा जी आपको बाई चांस ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो आप ग्रॉस वैल्यू को आराम से नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। एक बार और बोलना मेरे साथ अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है जी? अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके इसको नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या समझ आया? अगर हमें ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करके इसको नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, अगर उधर नहीं जा रहा तो ठीक है। चलो बताओ नेशनल इनकम का पूरा नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में एनएनपी एट एफसी। दोबारा बोलोगे आप लोग एक बार और, बोलिए नेशनल इनकम का नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे नहीं बोलना, आपको बोलना है। हाँ बोलो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट नाम क्या होता है? शॉर्ट नाम होता है एनएनपी एट एफसी। शॉर्ट में बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। अगर हमें ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करके उसको नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए अगर हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है? ग्रॉस वैल्यू, तो हम उसमें नेट, अगर हमें उसे नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करो, वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट की जगह नाम में डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो मैं, और मुझे उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है? हाँ जी, क्या चाहिए मुझे फॉर्मूले में? नेशनल प्रोडक्ट। दोबारा, अगर मुझे क्या दे रखा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और मुझे उसे कन्वर्ट करना है नेशनल प्रोडक्ट में, तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एनएफआईएफ से। बोलो क्या ऐड करना पड़ेगा? एनएफआईएफ, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। व्हाट इज एनएफआईएफ? फीफा माइनस फीटा। और आपने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करे हैं। और लास्ट कन्वर्जन है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखी है और आपको फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना है? मार्केट प्राइस में, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्रॉस से नेट तो ऐड डेप्रिसिएशन, अगर आपको कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तो ऐड NFIFA, और अगर आपको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन्स। याद रखना मेरी बातों को, अभी मैं सब हाईलाइट कर दूंगी। बोलो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। ये हमारी सबसे पहली कन्वर्जन थी, ये हमारी दूसरी कन्वर्जन थी, और ये हमारी तीसरी कन्वर्जन थी। क्या समझ आया? तो दीज ऑल आर दी कन्वर्जन्स, ये हमारी कन्वर्जन्स होती हैं। चलिए अब फटाफट से मुझे आंसर देते चलो, मैं आपको एक फटाफट से रिकैप कराती हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए बताइए, नेशनल इनकम का नाम पूरा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये नेशनल इनकम होती है। NNP एट FC, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NNP एट FC। अगर मुझे नेट की जगह ग्रॉस दे रखा है तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए मुझे इसमें NFIFA ऐड करना पड़ेगा। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट की जगह MP दे रखा है, हाँ जी क्या दे रखा है? MP। आपने ध्यान नहीं दिया, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सही से। अगर बेटा जी फैक्टर कॉस्ट की जगह क्या दे रखी है? मार्केट प्राइस, और इधर क्या है? फैक्टर कॉस्ट। जाना कहाँ है? फैक्टर कॉस्ट पे। तो MP से FC में जाने के लिए लेस करना पड़ेगा NIT, ना कि प्लस। ये गलती हो गई हमसे। हाँ, अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो भी लेस करना पड़ेगा। सो सॉरी यार। हाँ जी, अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप, TP से NP में जाने के लिए प्लस NFIFA, और MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT। मैं इसमें भी सही कर देती हूँ, डोंट वरी। हाँ जी, अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम बच्चे क्या करेंगे? प्लस, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, DP प्लस NFI और MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। सही कर लो, ठीक है। तो अब इधर एक फटाफट से रिकैप ले लो। बोलिए बोलिए, बी क्विक। ये हमारी क्या हो गई? कन्वर्जन। These are conversions। अब बोलो, अगर मुझे ग्रॉस की जगह कैसी वैल्यू दे रखी है? नेट की जगह ग्रॉस। मुझे क्या चाहिए? नेशनल इनकम का नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए स्पॉटलाइट को फोकस करिएगा बोर्ड पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मुझे नेट की जगह ग्रॉस दे रखा है तो लेस करूंगी डेप्रिसिएशन। अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो ऐड करूंगी NFIFA, और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस दे रखा है तो भी लेस करूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? दो में लेस है, एक में ऐड है, और ये मैंने इसमें भी पिछली वीडियो में भी सही कर दिया। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIFA इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू FC, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो तीन जगह आपको नेशनल इनकम के नाम में कन्वर्जन करना पड़ सकता है। अभी तो मैंने नेशनल इनकम निकालनी नहीं सिखाई, अभी तो मैं सिखा रही हूँ कि अगर उसका नाम गलत है, ध्यान से सुनो, अभी मैं ये नहीं सिखा रही हूँ कि नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, अभी तो मैं उसका नाम सही करना सिखा रही हूँ कि उसका जो सही नाम होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। अगर उसके नाम में नेट की जगह ग्रॉस है तो यू हैव टू लेस डेप्रिसिएशन। अगर नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो यू हैव टू ऐड NFIFA। अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस है देन अगेन यू हैव टू लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका नाम सही हो जाएगा नेशनल इनकम का। कैलकुलेट करना तो बात की बात है। डन। एक छोटा सा फटाफट से न्यूमेरिकल करेंगे, आप इसको जल्दी से नोट करो। कन्वर्जन, तो ये कन्वर्जन नोट करके आपको समझ आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। 2 मिनट का ब्रेक है, बीच में। बढ़ू आगे? You can pause and record, okay? You can pause and note. चलो मैं एक न्यूमेरिकल लिखती हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, चले? चलो लिखो, ग्रॉस कन्वर्ट ही कराऊंगी आपसे, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। ग्रॉस
क्वेश्चन नंबर 3, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 100 करोड़, इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सिंपल है। सही में इतना सिंपल है दीदी? हाँ जी बच्चे, सही में इतना सिंपल है। फटाफट से करो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 100 करोड़। डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू 10 करोड़। ओ सॉरी, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10 करोड़। डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू 10 करोड़। NFIFA इज इक्वल्स टू 6 करोड़। नेट इनडायरेक्ट taxes is equals to 3 crore. Calculate national income। 2 मिनट में कर लोगे आप, जहां तक मुझे लगता है। कैलकुलेट नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 100 करोड़, डेप्रीसिएशन 10 करोड़, NFIFA 6 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 करोड़, और निकालनी क्या है? नेशनल इनकम। अब ये बताओ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या ये नेशनल इनकम का नाम है? द आंसर इज नो। नेशनल इनकम का नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही नाम तो होता है। तो मैं नेशनल इनकम का नाम लिख लेती हूँ। नेशनल इनकम का नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड फॉर्मूला भी लगाते हैं। चलो फटाफट से लगाएंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना है, और मुझे दे क्या रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 करोड़। अब अगर मैं इसको देखूं बच्चे, तो देखो मैंने सिखाया था ना, इसे 3 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा है ग्रॉस, एक हिस्सा है डोमेस्टिक, एक हिस्सा हो गया ग्रॉस, दूसरा हिस्सा हो गया डोमेस्टिक। चलो हाँ जी, एक हिस्सा क्या हो गया? ग्रॉस, दूसरा हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा हिस्सा हो गया मार्केट प्राइस। अब ये 3 हिस्से हैं। देखो ये वाला हिस्सा मैच हो रहा है, होना क्या चाहिए था? नेट है क्या? ग्रॉस, मैच नहीं हो रहा, तो ये सही करना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरा हिस्सा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी नहीं मैच हो रहा, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? नेशनल प्रोडक्ट, ये भी नहीं मैच हो रहा। तीसरा हिस्सा है मार्केट प्राइस, ये भी नहीं मैच हो रहा, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? फैक्टर कॉस्ट। तो मतलब मुझे तीनों ही सही करने पड़ेंगे। ओहो, तीनों सही करने पड़ेंगे भाई। अब मैं 100 करोड़ से आगे बढ़ती हूँ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज 100 करोड़, और जैसा कि आपने कहा है कि तीनों ही चीजें गलत है, तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या सिखाया था मैंने आपको? अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मुझे क्या लेस करनी पड़ेगी? डेप्रीसिएशन। कैसे भी लिख लेना इसको कॉपी में, डजेंट मैटर। क्या लेस करनी पड़ेगी? डेप्रीसिएशन। तो 100 करोड़ में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे 10 करोड़, माइनस 10 करोड़। अच्छा, अब मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे नेशनल प्रोडक्ट में जाना है। उसका तरीका क्या आपने बताया था? ऐड NFIFA। तो मैं NFIFA ऐड कर लेती हूँ, आपने ही बोला था ऐड NFIFA। डन। चलो अब एक बात बताओ फटाफट से, अगर मैं NFIFA ऐड करती हूँ तो मेरे NFIFA की वैल्यू कितनी है? डेप्रीसिएशन मैंने लेस कर दिया, ऐड NFIFA। चलो ऐड NFIFA, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NFIFA? 6 करोड़। अब एक तीसरी चीज सही करनी रह गई, MP की जगह हमें क्या दे रखा था? FC। बताओ, ग्रॉस की जगह हमें क्या दे रखा था? नेट।
नेट की जगह क्या दे रखा था, ग्रॉस, तो हमने डेप्रिसिएशन लेस किया। नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या दे रखा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमने NFIFA प्लस किया। अब बताओ कि ये मार्केट प्राइस सही है या इसको भी फैक्टर कॉस्ट में बदलना पड़ेगा। हाँ जी, इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आपने क्या याद किया था, फटाफट से याद करो, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, लेस, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 करोड़, तो इज इक्वल्स टू करके हमें -3 करोड़ करने पड़ेंगे, 3 करोड़ माइनस करने पड़ेंगे। और इसके बाद बेटा जी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के इज इक्वल्स टू 100 करोड़ में से 10 करोड़ गए, बचे 90 करोड़, 90 करोड़ में 6 करोड़ जोड़ो 96 करोड़, फिर गए 3 करोड़ तो बचे 93 करोड़। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 93 करोड़। दिस इज आंसर। और आंसर निकालते हुए जो सबसे मेन चीज आपने समझी वो ये थी कि अगर हमें कभी भी ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, याद करो, अगर हमें कभी भी कौन सी वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, हाँ जी, अगर हमें कभी भी ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो हम उसे नेट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करके, लेस डेप्रिसिएशन, हमें उसके लिए डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। और अगर हमें कभी भी मार्केट प्राइस दे रखा है तो फिर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना पड़ेगा। और अगर हमें कभी भी ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। बोलो, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए लेस डेप्रिसिएशन, डीपी से एफपी में जाने के लिए प्लस NFIFA एंड एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये 3 चीजें मैंने कन्वर्ट करी और मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ गया 93 करोड़। डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स, थोड़े से डाउट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, मुझे चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो एक बार बात करते हैं, मुझे क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ग्रॉस, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रॉस। अगर मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस दे रखा है और मुझे नेट चाहिए तो मैं ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करूंगी, लेस डेप्रिसिएशन। ये तो समझ आ गया जो मैंने एक टिक लगाया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में कौन सा प्रोडक्ट दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में कौन सा प्रोडक्ट दे रखा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन में मुझे कौन सा प्रोडक्ट दे रखा है, डोमेस्टिक। एक लाइन नहीं खींची जा रही मुझसे, हाँ जी, क्वेश्चन में कौन सा प्रोडक्ट दे रखा है बच्चे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह क्या चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए, इससे इसमें जाने के लिए मैंने क्या ऐड किया, NFIFA। ये भी आप समझ गए। अब मुझे क्वेश्चन में कौन सा प्राइस दे रखा है, मार्केट प्राइस, और मुझे चाहिए क्या, फैक्टर कॉस्ट। ये देखो मार्केट प्राइस दे रखा है और मुझे चाहिए क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए मैंने लेस किए इनडायरेक्ट टैक्स। तो तीनों चीजें सही तो करी। 100 करोड़ में से अगर मैं 10 करोड़ हटा देती हूँ, 6 करोड़ जोड़ देती हूँ, 3 करोड़ हटा देती हूँ, तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 93 करोड़। ये तीनों चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ना ही तो ग्रॉस आएगा, ना ही तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा और ना ही मार्केट प्राइस आएगा। क्लियर है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में, ये सब हम हटा देते हैं आपके लिए जिससे कि आप आराम से देख पाओ। एक क्वेश्चन लास्ट, फिर ये वीडियो एंड करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market price is equals to 55 crore. Gross domestic product at market price is equals to 55 crore. Depreciation is equals to 6 crore. NFIFA is equals to 2 crore. Net
indirect taxes is equals to 4 crore. Calculate national income. Calculate national income. चलो जल्दी जल्दी, बी क्विक. अब तो वेट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो जल्दी जल्दी करो. एक और तरीका सिखाऊंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का. कैलकुलेट नेशनल इनकम. इसे लिखने का तरीका वो तो समझाने का था ना. चलो सोल्यूशन देखो. अब मुझे क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, एनएनपी एट एफसी निकालना है मुझे. तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, हाँ जी, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, मुझे दे क्या रखा है, जीडीपी एट एमपी. यही दे रखा है, जीडीपी एट एमपी, जिसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 एरर्स है. एक तो ग्रॉस वाला एरर है, एक तो ग्रॉस वाला एरर है, ये सही करना है. एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला एरर है, एक ग्रॉस वाला एरर है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला एरर है, और एक मार्केट प्राइस वाला एरर है. और मुझे करना क्या है बेटा जी, मुझे तीनों एरर्स को सही करना है. ग्रॉस वाले को भी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाले को भी, और मार्केट प्राइस वाले को भी. तो मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आती हूँ. और मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एफसी. अब बताओ, ग्रॉस गलत है, ग्रॉस से मुझे किसमें जाना है, नेट में. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या माइनस करूंगी, डेप्रीसिएशन. कुछ गलत तो नहीं कर रही. चलो, डीपी से एनपी में जाने के लिए मैं क्या प्लस करूंगी, एनएफआईएफए. ये भी सही किया मैंने. और क्योंकि मार्केट प्राइस गलत दे रखा है, तो उससे फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए मैं क्या माइनस करूंगी, एनआईटी. व्हाट इज एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस. पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है. अच्छा जी, अब मैं वैल्यूज लिखती हूँ, बड़े प्यार से समझ आएगा आपको. जीडीपी एट एमपी कितना है, 55 करोड़, माइनस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कितनी है, 6 करोड़, प्लस एनएफआईएफए. एनएफआईएफए कितना है, 2 करोड़, और माइनस एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 4 करोड़. कर लो आप, सॉल्व हो गया. हर बार यही करेंगे. 55 में से 6 गए, बचे 49. 49 में से 2 ऐड करें, 51. 51 में से 4 गए तो बचे 47. तो आंसर आ गया 47 करोड़. 45 प्लस 47 करोड़. तो हमारी नेशनल इनकम कितनी निकल के आ गई, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी नेशनल इनकम निकल के आती है 47 करोड़. कितनी देर लगी सॉल्व करने में. तो जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मैंने इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे रख दिया, एनएनपी एट एफसी. और जो मेरे को दे रखा है जीडीपी एट एमपी, वो मैंने इधर रख लिया, जीडीपी एट एमपी. ऊपर से देख के बनाया मैंने, ग्रॉस का जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डीपी, और मार्केट प्राइस का एमपी. तो बन गया जीडीपी एट एमपी. और अब मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ. तो सबसे पहले ध्यान से देखना मेरी बातों को, और ध्यान से सुनना. तो ग्रॉस सबसे पहले मैंने जी से एन किया. देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने जी से एन किया माइनस डेप करके, फिर मैंने डीपी से एनपी किया, और लास्ट में मैंने एमपी से एफसी किया. अरे 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 अरे, अच्छा भाई, ठीक है. और लास्ट में मैंने क्या किया, एमपी से एफसी. ये देखो, और तीनों कन्वर्ट हो गए, जी से एन, डीपी से एनपी, और एमपी से एफसी. और ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस डेप. डीपी से एनपी में आने के लिए प्लस एनएफआईएफए, और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी. और मेरा आंसर निकल के आ गया 47 करोड़. क्लियर है. बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन नहीं लेनी. अभी 1-2 क्वेश्चंस को समझ लो, नहीं आए कोई बात नहीं, वेट, रिलैक्स, बस ये याद हो जाना चाहिए.
देखो जो मेन पर्पस है ना क्लास का वो ये है, ये स्क्रीन बिल्कुल छपी होनी चाहिए दिमाग में कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में एनएनपी एट एफसी। अगर नेट की जगह ग्रॉस है तो माइनस डेट, अगर नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो प्लस एनएफआईएफए, और अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस है तो माइनस एनआईटी। बस आप इतना याद कर लो, बस मुझे ये पेज याद चाहिए। बोलो फटाफट एक लास्ट टाइम। अगर नेट की जगह ग्रॉस है तो माइनस डेप्रिसिएशन, अगर नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो प्लस एनएफआईएफ, अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस है तो जल्दी जल्दी जल्दी, अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आज का लेक्चर है जो मैंने 4 पॉइंट बोले, और इसके न्यूमेरिकल मैंने करके दिखाए सिर्फ कि ऐसे होते हैं, चाहे ऐसे ऐसे वर्टिकल प्रेजेंट कर लो, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट कर लो, कैसे भी कर लो। देखो क्वेश्चन तो एक ही है, ठीक है, तो कैसे भी कर लो आंसर तो वही आएगा। तो आप इसे कैसे भी शो कर सकते हो, चाहे आप वर्टिकल शो करो चाहे हॉरिजॉन्टल शो करो, ये न्यूमेरिकल होते हैं। अभी मैंने करे नहीं है, अभी मैं करूंगी, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो एक सीडी पे भी पहला कदम रखा नहीं है, अभी रखने जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ओके बेटा जी, डन। होप यू ऑल आर वेल, टेक केयर and see you soon. Bye bye.